नमस्कार दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके माध्यम से रिटायरमेंट की प्लानिंग की जाती है। इस एनपीएस स्कीम का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहता है, वो इस स्कीम के माध्यम से ये काम बड़े आराम से कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन ने इस एनपीएस वात्सल्य योजना को 18 सितंबर 2024 को लागू किया था। हालांकि पीआईबी का जो नोटिफिकेशन है वो बाद में 20 सितंबर 2024 को आया था। बजट 2024 का जो स्पीच था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि एनपीएस की एक नई स्कीम एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया जाने वाला है। ये रहने वाली है एनपीएस स्कीम फॉर माइनर्स, यानी कि वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, उनके लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है या रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, हर जगह पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात की जाती है। कंपाउंडिंग और वेल्थ क्रिएशन का जो मेजर पार्ट है वो सारा लॉन्ग टर्म में ही होता है। तो अगर किसी बच्चे की बहुत कम एज में इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट होगा और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसके पास लास्ट में बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों में एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेविंग की जो हैबिट है वो भी डेवलप की जा सकती है और इसी के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इनको इनकरेज भी किया जा सकता है। इस स्कीम को डिटेल में समझेंगे, उससे पहले इसके एक बुलेट पॉइंट्स में मेन पॉइंट समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो हमारा अकाउंट है ये पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा ओपन किया जाता है। किसी भी चाइल्ड के मदर या फादर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं उस माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे, या फिर कोई और गार्जियन है मदर या फादर के अलावा वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हर महीने वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो हर महीने भी कर सकता है, या फिर वो चाहे तो साल में एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। यहाँ पर ये जो पेरेंट्स और गार्जियन है इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इस अकाउंट को आप कह सकते हैं ऑपरेट करते हैं तब तक जब तक कि वो चाइल्ड 18 साल का नहीं हो जाता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 1000 रुपए हर साल करना जरूरी होता है, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कैप नहीं है। अब इंडिया में जितनी भी दूसरी एनपीएस की स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के केस में हो, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के केस में हो, कोई कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर के केस में हो, या फिर एनआरआईज या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के केस में हो, अटल पेंशन योजना को देख लें या जीडीएस सब्सक्राइबर्स को देख लें, सब जगह पर आप देख सकते हैं कि जो एज है वो मिनिमम यहाँ पर 18 साल ही रहने वाली है। यानी कि एनपीएस में कोई भी 18 साल से कम एज का व्यक्ति या माइनर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है एनपीएस वात्सल्य स्कीम के माध्यम से। यहाँ पर इस स्कीम में माइनर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्राइबर जिसकी एज 18 साल से कम है वो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा ये सुविधा एनआरआईज और ओसीआईज के लिए भी प्रोवाइड की गई है। अब पीआईबी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें हेडलाइंस में ही आप देख सकते हैं कि ये स्कीम अर्लियर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इनकरेज करने के लिए डेवलप की गई है। इसके अलावा आप सीमलेस ट्रांसिशन देख सकते हैं जब ये इन्वेस्टर 18 साल का हो जाएगा। ट्रांसिशन का यहाँ क्या मतलब है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ इस स्कीम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो जब कोई माइनर 18 साल का नहीं हुआ है, यानी कि उसकी एज 18 साल तक की ही है, उस केस में पेरेंट्स जो है इस अकाउंट को ऑपरेट करने वाले हैं। पेरेंट्स ही उस माइनर चाइल्ड के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं और 18 साल से पहले कुछ सर्टेन केसेस में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी दी गई है। कुछ सर्टेन केसेस में आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के 3 साल के बाद आप कर सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 साल के बाद आपने जो टोटल कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पार्शियल विड्रॉल है ये जब तक माइनर 18 साल का नहीं हो जाता तब तक मैक्सिमम 3 बार ही ये विड्रॉल लिया जा सकता है। अब पार्शियल विड्रॉल में भी क्या है कि आप रैंडमली कभी भी जाकर इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ये पैसा सिर्फ निकाला जा सकता है एजुकेशन के पर्पस के लिए, या फिर कुछ स्पेसिफाइड इलनेस है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि स्पेसिफाई की गई है इस एनपीएस वात्सल्य के रूल्स में, उन बीमारियों के इलाज के लिए आप यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी 75% से ज्यादा हो उस केस में भी पैसा निकाला जा सकता है। ये सारी जो कंडीशंस है ये स्पेसिफाई की जाती हैं पीएफआरडीए के द्वारा। अब 18 साल तक इस अकाउंट में क्या होने वाला है वो आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए कोई माइनर है, वो अब 18 साल का हो चुका है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स उसके गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है लगातार करते रहे हैं। 18 साल का होते ही ये जो माइनर है ये अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही ये
माइनर 18 साल का होगा, इस एनपीएस अकाउंट को नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको कि ऑल सिटीजन एनपीएस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो माइनर है उसके फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, मतलब उसका एड्रेस प्रूफ, उसका आईडी प्रूफ दोबारा से लिया जाएगा। और ये जो एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जो है किसी भी चाइल्ड के 18 महीने के होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर जमा करवाना होगा। यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है इस एनपीएस स्कीम को एग्जिट भी कर सकता है। कंडीशन ये है कि जितना भी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा उसका 80% जो है, जो आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा एनपीएस का उस एज में, 80% से आप एन्युटी प्लान बाय करेंगे, यानी कि इस 80% पैसे से ही आपको पेंशन आगे दी जाएगी। और जो बचा हुआ 20% अमाउंट है उसको आप एक साथ लमसम निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक छूट दी गई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोटल कॉर्पस ही 2.5 लाख या उससे कम होता है, तो उस केस में सारा पैसा निकाला जा सकता है। कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की अगर हम बात करें कि हमें कंट्रीब्यूशन कितना करना जरूरी है और हम जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इस स्कीम में आगे कहां पर इन्वेस्ट किया जाने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन के मामले में जैसा कि हमने पहले बात की कि जब आप इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो उस समय आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करना जरूरी है और उसके बाद आपको हर साल मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट करना जरूरी है। और मैक्सिमम जो है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कैप नहीं है, आप जितनी इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की अगर आप बात करें तो 3 इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं। पहली आती है डिफॉल्ट चॉइस। इसमें क्या होता है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और जो बचा हुआ पैसा है वो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल 50% पैसा आपका डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाने वाला है। डिफॉल्ट चॉइस के अलावा अगर आप ऑटो चॉइस की बात करते हैं, यहाँ पर आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। अगर कोई अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उस केस में उसका 75% जो है वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। कोई मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है तो 50% इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी में। कोई कंजर्वेटिव है यानी कि बहुत कम रिस्क अगर लेना चाहता है तो वहां पर 25% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट को एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस चीज की भी छूट दी जाती है। एक्टिव चॉइस में आप मैक्सिमम 75% डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट चॉइसेस इसमें मिल जाती हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो यही है कि माइनर जो है उसका एक बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ का कोई भी एविडेंस आप लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप कह सकते हैं। गार्जियन जो है जो साथ में अकाउंट ओपन करेगा उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और पैन कार्ड और फॉर्म 60 उनका लगेगा। पैन कार्ड देना होता है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में फॉर्म 60 आप दे सकते हैं। डिटेल में इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हम समझें तो सबसे पहले जो माइनर है उसके डेट ऑफ बर्थ का आपको एक एविडेंस देना होता है। ये बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद जो गार्जियंस जो हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड दे सकते हैं, या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। पैन कार्ड जो है वो गार्जियन का यहाँ देना जरूरी है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में वो फॉर्म 60 यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर चूंकि एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओसीआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस केस में उनका एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी जाती है। अब हमने सारे मेजर पार्ट जो हैं वो इसके कवर कर लिए हैं। अब एक बार कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि क्या ये जो एनपीएस स्कीम है ये सेफ है? तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अगर हम देखते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट लिंक्ड है। मार्केट में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव का डायरेक्ट इंपैक्ट इस इन्वेस्टमेंट्स पर डेफिनेटली पड़ने वाला है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसको सेफ ही कंसीडर किया जाता है, और क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, सो इन दिस केस वी कैन से यस इट इज सेफ। क्या एनपीएस स्कीम में किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं? अभी के लिए किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट्स जो हैं अनाउंस नहीं किए गए हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट इस स्कीम में नहीं दिए जा रहे हैं। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कौन खुलवा सकता है? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये अकाउंट माइनर्स के लिए खोला जाता है, लेकिन खोलता कौन है? उस माइनर के पेरेंट्स खोल सकते हैं या गार्जियन खोल सकते हैं। माइनर की एज 18 साल से कम होने वाली है। इस अकाउंट को ऑपरेट जो है उसके पेरेंट्स ही करने वाले हैं। इसके अलावा कोई एनआरआई या ओसीआई चिल्ड्रन है उसके लिए भी ये अकाउंट खोला जा सकता
सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी की जा सकती है, तो जब आप अकाउंट को ओपन करने वाले हैं तो उस समय 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है और उसके बाद भी हर साल मिनिमम 1000 रुपए आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मैक्सिमम कैप की बात अभी तक नहीं की गई है। तो ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। अगर आपका इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।